बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 5 के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल है 5.4, कंसिडर रोटेटिंग सिलेंडर। हमारे पास ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर का मैस दिया हुआ है। मैस ऑफ सिलेंडर 5 kg। अप्लाइड फोर्स F 0.60 न्यूटन, ये हमने फोर्स अप्लाई की है। यहाँ पे इस जगह पर हमने ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F। ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंडिकेट करती है। सिलेंडर का रेडियस यहाँ से यहाँ तक है R। अप्लाइड फोर्स 0.60 न्यूटन, रेडियस ऑफ सिलेंडर R = 0.20 मीटर। टॉर्क हमने फाइंड करना है और एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसमें आप देखें कि ये जो फोर्स है, ये जो रेडियस है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि एंगल ये 90 डिग्री बना रहा है। तो वी नो डैट टा = RF साइन ऑफ थीटा। थीटा इस फिगर में देखा जाए तो ये 90 डिग्री है। तो R 0.20, F 0.60, साइन 90। तो इसको सॉल्व किया जाए तो 0.12 मीटर इसका रिजल्ट आ जाता है। इसका सेकंड पार्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो सिंस टा = I × अल्फा। I जो है ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने आपको बताया था, आप अपनी बुक में इसको चेक करें, पेज नंबर 109 पेज के ऊपर जो है रॉड का, सिलेंडर का, हुप का और स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। वहाँ पर ये जो I है ये 1/2 mr² है। 1/2 mr² है ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। इसमें मैस ऑफ सिलेंडर 5, रेडियस 0.20, अल्फ़ा फाइंड करना है। तो ये हमारे पास जो है ये आ जाता है अल्फ़ा = 1.2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर -2। ये हमारे पास इसका आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है 5.5। 5.5 में से लिखा है कि हमारे पास एक स्टार है। ये हमारे पास स्टार है। ये स्टार रोटेट कर रहा है, यूं रोटेट कर रहा है, ऐसे यूं रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है और रोटेशन का नेट एनर्जी इसकी हमने फाइंड करनी है। तो मैस ऑफ स्टार M 2 × 10⁻30 kg इसका मैस है। रेडियस ऑफ स्टार R = 7 × 10⁵ किलोमीटर है। 7 × 10⁸ मीटर है। हमने किलो, आपको पता है ना कि 1 किलो जो होता है वो होता है 10⁻3 के। तो हमने इस किलो को 10⁻3 लिखा है और 3 + 5 8 हो जाएगा। टाइम पीरियड यानी ये स्टार एक चक्कर जो कंप्लीट करता है वो 20 डेज में कंप्लीट करता है। और आपको पता है एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर होते हैं। और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं।
इन सब को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास 1.728 इंटू 10 पावर 6 सेकंड ये इसका आ जाता है टाइम पीरियड। यानी स्टार एक चक्कर जो है इतने सेकंड में कंप्लीट करेगा। वी नो डैट एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई क्या है, मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 109 जो पेज है वहाँ पर आपने 109 पेज के ऊपर आपने देखना है कि ये जो आई है स्फीयर का, क्योंकि स्टार जो है ये एक स्फीयर है, ठीक है, स्टार जो है एक स्फीयर है और स्फीयर का मोमेंट इनर्शिया 2/5 mr² होता है और ओमेगा क्या होगा 2π/t। तो यहाँ पर m mass of star, r radius of star, pi 3.14, टाइम पीरियड 1.28 इंटू 10 पावर 6। तो इन सारी वैल्यूज को सॉल्व किया जाए तो 1.4 इंटू 10 पावर 42 जूल सेकंड इसका रिजल्ट आ जाता है। ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टार। रोटेशन का नेट एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशन का नेट एनर्जी जो है वो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर है। आई उसी तरह से मोमेंट इनर्शिया ऑफ स्टार, ओमेगा जो होता है वो 2π/t होता है। यहाँ पर ये 2 इससे कैंसिल हो रहा है। मैस ऑफ स्टार 2 इंटू 10 पावर 30 आ जाता है। रेडियस ऑफ स्टार ये आ जाता है। पाई की वैल्यू 3.14। टाइम पीरियड जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था 1.728 इंटू 10 पावर 6 सेकंड वो हमने यहाँ पुट किया है। इस सारी वैल्यूज को सॉल्व किया जाए तो ये क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू 2.5 10 पावर 36 जूल। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर नेक्स्ट है मैस ऑफ कार। कार का मैस वो क्या होगा 1000 kg। स्पीड ऑफ कार v इज इक्वल टू 144 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो आप इनको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास 40 मीटर पर सेकंड आ जाता है। रेडियस जिसके ऊपर ये कार मूव करती है, सेंटीमीटर फोर्स Fc। तो वी नो डैट Fc इज इक्वल टू mv²/r। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है। मैस ऑफ कार 1000, वेलोसिटी 40, r रेडियस है। तो F इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन। ये न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है। न्यूमेरिकल के तौर पर भी आया है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ चुका है और ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी आ चुका है। तो आपने इसको तीनों अंदाज में तैयार करना है। उसके बाद हम बात करते हैं 5.7 न्यूमेरिकल है। 5.7 न्यूमेरिकल में उसने लिखा है कि आप ये बताएं कि ये हमारे पास एक एरोप्लेन है। ये हमारे पास एक एरोप्लेन है और ये एरोप्लेन जो है ये यहाँ से मूव कर रहा है। ठीक है, ये एरोप्लेन जो है और यहाँ पर पायलट है जो कि एरोप्लेन को चला रहा है। ये एरोप्लेन यहाँ से मूव करता 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 यहाँ से इधर आएगा और जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ये एरोप्लेन कुछ ऐसे हो जाएगा। पायलट जो है उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी।
ठीक है, यानी उसने ये पूछा है कि आप ये बताएं कि जब ये एरोप्लेन जो है इस पाथ को उसने लफ्ज़ लिखा है लूप, क्वेश्चन में उसने लूप लिखा है, उसने लिखा है कि जब ये लूप के टॉप पर होगा, यहाँ पर टॉप पर होगा, यहाँ पर एक लफ्ज़ उसने लिखा है न्यूमेरिकल में टेंडेंसी टू फॉल। टेंडेंसी टू फॉल मतलब कि ये जो है जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो प्लेन है ये जब लूप के टॉप पर होगा तो यहाँ पर पायलट को फील होगा कि वो टेंडेंसी टू फॉल, यानी वो नीचे गिरने वाला है। उसने यहाँ पर ये पूछा है कि आप लीस्ट स्पीड को फाइंड करें, वो कम से कम स्पीड को फाइंड करें कि जब ये प्लेन टॉप पर होगा तो वहाँ पर उस पायलट को वहाँ से नीचे ना गिर पाए, यानी उसको फील ना हो कि वो नीचे गिरेगा। वो मिनिमम स्पीड हमने फाइंड करनी है और इस लूप का रेडियस लिखा हुआ है 1 किलोमीटर, तो ये 1000 मीटर। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड है, तो वी नो डैट v इज इक्वल टू जी आर होल स्क्वायर रूट। g की वैल्यू 9.8, r रेडियस 1000, तो 99 मीटर पर सेकंड, यानी ये जो प्लेन है ये अगर 99 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस लूप के ऊपर मूव करेगा, सर्कुलर लूप बनाएगा, तो इस पायलट को जब वो टॉप पर होगा उसको फील नहीं होगा कि टेंडेंसी टू फॉल, वो नीचे गिरने वाला हो रहा है या फील हो रहा है, उसको फील भी नहीं होगा। तो ये न्यूमेरिकल आपने अपनी नोटबुक पर नोट कर लेने हैं और जब आप कॉलेज आएंगे तो ये मुझे आपने चेक कराने हैं और मुझे इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने मेरे लेक्चर को सुना है, नोट किया है, समझा है या नहीं समझा है। ठीक है, तो इसलिए आपने इनको नोट कर लेना है और साथ साथ रेगुलर आप क्लास पढ़ते रहें, समझते रहें, और अगर मज़ीद कोई प्रॉब्लम होता है आप मुझसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह मज़ीद आपको मैं गाइड कर सकूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।